ये आपकी पेरेंट क्लास, इसको आप कह दो जो है ना आपकी बेस क्लास के हो, ठीक है। और बिल्कुल मैंने स्टार्ट से दिया है, स्टार्ट हमारी होती है ड्राइव क्लास, ठीक है। ड्राइव क्लास को हम ऐड कर देंगे अपनी बेस क्लास, ठीक है जी। यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, होता क्या है, ये हमारी बेस क्लास है, यानी कि ये हमारी पेरेंट क्लास है, और ये हमारी ड्राइव क्लास है जो कि इसके साथ इनहेरिट एज ए चाइल्ड काम कर। अब हम करते ये हैं कि अपनी बेस क्लास का ना एक बनाते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये फिर हम क्या करते हैं कि हम इसका एक सिंपल ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, बेस ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ, ठीक हो गया। चलें एक काम और कर लेते हैं, एक ड्राइव क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। मैं आपको जिस सीक्वेंस लेके जा रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो कभी पॉलीफॉर्मेशन आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, ड्राइव ऑब्जेक्ट, एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। आप ये कर लेते हो, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में असल बात ये है करने वाली कि देखो हमें जिनके नाम सेम होते हैं पैरामीटर भी सेम होते हैं, सिर्फ वो डिफरेंट क्लासेस में जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि प्रिंट का फंक्शन हो गया, आपकी सेट का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर बाज़ बात हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जो है ना एड्रेस टू पॉइंटर जो है ना हमें हैंडल करनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है। जिससे हमारी जो जिसे कहते हैं ना प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है वो इफेक्टिव होता है, चीज़ों को हैंडल करना आसान होता है। और फंक्शंस के नेम सेम होते हैं, डिफरेंट क्लासेस में यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जो होता है हमारा जो वर्चुअल वर्चुअल एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है तो उस लिहाज से जब हम उसको वर्चुअल कर देते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। और बाकी जो होते हैं उससे हम एड्रेसेस और पॉइंटर के थ्रू जो है ना डॉट ऑपरेटर लगा के या एरो ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं। करते क्या हम लोग, हमारी बेस क्लास ये इसका पॉइंटर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। और जो है ये हमारी ड्राइव क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं इस क्लास के अंदर जो हमने इसका पॉइंटर बनाया है बेस क्लास का, ये उसके अंदर हम एड्रेस रख देते हैं किसका, अपनी जो है ना, ठीक है जी। अब आपकी बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर आपकी ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पड़ा हुआ। अब हम ऐसा करते हैं जो हमारी जो क्लासेस है ना इसको थोड़ा सा ना डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम एक देते हैं वेरिएबल, फर्ज कर लें इंट वेरिएबल, बेस वेरिएबल कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। एक हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं। अब बताएं वो डिस्प्ले का जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो है अब मैं इसी के अंदर इसको डिफाइन कर रहा हूँ, एग्जांपल आपको ना एक्सप्लेन करके बता रही है। सी आउट डिस्प्ले बेस क्लास वैल्यू, इसको मैं यहाँ जो है ना सी आउट करवाऊँगा, ठीक है। सीधा मैं क्या करता हूँ अपनी बेस क्लास में आता हूँ, ड्राइव क्लास में आता हूँ, इधर मैं पब्लिक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये मैं कंसेप्ट समझाने के लिए पब्लिक ले रहा हूँ वेरिएबल, वरना ये प्रोटेक्टेड ही लेने हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू असाइन करनी है इस वजह से। अच्छा जी, इंट इसको कह देता हूँ मैं, ये हमारा ड्राइव क्लास का जो है ना ड्राइव वेरिएबल है, ठीक है जी। इसका भी मैं प्रिंट का यही फंक्शन जो है ना इसी नेम से कॉल कर लेता हूँ, ये जी, ठीक है, कांस्टेंट होगा, इसको मैं कह देता हूँ ड्राइव क्लास वैल्यू, ठीक है जी। और ये मैं यहाँ करवा दूँगा सी आउट, ठीक है जी। जहाँ तक तो हो गया, आप क्लास की डेफिनेशन भी होगी और प्रॉपर तरीके से जो है ना लिखा भी गया। अब मैं काम और कर लेता हूँ कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखूँगा,
ताकि ये नहीं, ठीक है। इसकी मैं वजह बता देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि आगे डिस्प्ले के फंक्शन कॉल करके देखते हैं पॉइंटर के, ठीक है। देखिए जैसे हमने पहले किया कि हमारे जो पर्सन और स्टोरी क्लास होती है, स्टोरी क्लास के अंदर अगर देखा जाए नेम और एज भी यूज़ हो रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं पेरेंट पे रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया था जो कि बार बार यूज़ नहीं होता, ठीक है। इस तरह कुछ आपके फंक्शंस होते हैं, पेरेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम बना तो लेते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ना हमें इसको यूज़ करना होता है। हमें सिर्फ जो है ना अपने ड्राइव क्लास के फंक्शन यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पे वर्चुअल लगाते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं किया। अभी आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझ आइए। ये आपकी बेस क्लास का पॉइंटर है, उसका एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फिर एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है जी। ये आपकी ड्राइव क्लास है, इसका जो है हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने क्या किया, पॉइंटर क्या सेव करता होता है, हमेशा किसी क्लास या किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। हमने इसके अंदर पॉइंटर का जो बेस क्लास का पॉइंटर था उसके अंदर हमने एड्रेस कर दिया अपनी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक। बेस क्लास से जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा। अच्छा एक काम करते हैं, हमने ऊपर जो वेरिएबल बेस वाला एग्जैक्टली होगा बेस वाला, मैं मानता हूँ। एक काम कर लेते हैं, हम जो ऊपर वेरिएबल बनाए हुए हैं ना, उनको वैल्यू ना असाइन कर दें, उनको वैल्यू असाइन कर देंगे। ये आप करेंगे और ये लगाएंगे, ठीक है जी। डिस्प्ले का भी उसके पास एक्सेस मिली हुई है और जो वेरिएबल है बेस का उसको भी एक्सेस मिली हुई है, क्योंकि हमने वो क्या किए हुए हैं, पब्लिक किए हुए हैं, ठीक है। इसको हम 34 या 34,000 कर देते हैं, ठीक है। जब हम बेस क्लास डॉट पॉइंटर करके आपका डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा आपकी बेस क्लास का। मसला इसका क्या आ रहा है, देख लें। हालांकि उसके अंदर आप इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो आपकी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो पॉइंटर है ये कॉल कर रहा है सिर्फ अपना डिस्प्ले का जो है ना जो फंक्शन है। अभी शायद मेरी सेमी कॉलन का कोई इशू हो, ये भी हो सकता है, तो मिस्टेक आ रही हो। चलो ये देखें जी, ये पता है आपको 34 कैसे आया, डिस्प्ले बेस क्लास वैल्यू 34। ये आपने क्या किया, पॉइंटर के थ्रू आपने असेस किया है आपके अपने वेरिएबल को, बेस वेरिएबल को, ठीक है। उसके थ्रू आपने डिस्प्ले का जब फंक्शन कॉल किया ना, तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला डिस्प्ले का फंक्शन कॉल नहीं हुआ। हालांकि उसके अंदर एड्रेस किसका पड़ा हुआ था, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का, ये ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसने क्या किया है, कॉल कर दिया अपने बेस क्लास का, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप एक काम और करो कि आप इसी के थ्रू, ये आपने क्या किया हुआ है, पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो हमारी ड्राइव क्लास है उसको भी वैल्यू असाइन करते हैं, कॉपी ड्राइव वेरिएबल, क्या नाम दिया हुआ हमने, बेस वेरिएबल हो गया, ये ड्राइव वेरिएबल हमने इनहेरिट की हुई है अपनी बेस क्लास, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पे, इसको हम दे देते हैं 15,000, ठीक हो गया। अब देखो, अभी हम इसको वैल्यू देते हैं। हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि यहाँ पे अभी भी जो है ना जो डिस्प्ले का जो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे एक एरर आया है, वो कहता है कि बेस क्लास की जो आपने कह रहा है, और ये एरर आएगा, वो कहेगा आपने जो पॉइंटर बनाया हुआ है वो आपका है बेस क्लास का, ठीक है। चलो मेरे अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ओके। लेकिन आपने अगर जो फंक्शंस और वेरिएबल आपने असेस करने हैं वो आपको बेस क्लास के ही में असेस करके दूंगा। देखें ना, जब आप यहाँ पे लगाते हैं ये वाला साइन लगाते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, आप बेस क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या उसकी जो है ना वेरिएबल को असेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारे पास एरर। अब क्या होता है कि इस एरर का मसला हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो ड्राइव क्लास है उसका तो हमने एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, पता है आपको, ठीक है जी। तो ऐसा कर लेते हैं हम,
इसका एक पॉइंटर बना देते हैं ड्राइव क्लास का। ठीक है जी, जैसे कि हमने बेस क्लास का बनाया है, यहाँ तक इसको रहने दें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बना लेता हूँ जो हमारी ड्राइव क्लास है इसका भी एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी ड्राइव क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्या यार चक्कर हुआ है। अभी आवाज़ सही आ रही है आपको? आवाज़ सही आ रही है आपको, साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, नाइस हो गया। अच्छा, ये आपका ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब आपने जो सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसका एड्रेस रखें ज़रा इसके अंदर। ठीक है, वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था, ये देखिए, ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था, ये वाला। ठीक है, इसका जो है ना आप रख दें एड्रेस यहाँ पे % लगा के। ठीक है, ये काम ना करेंगे, मैं ये काम करने पे आऊँगा तो फिर मसला बन जाएगा बहुत ज़्यादा। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अब देखते हैं, अब हम कॉल करते हैं अपने ड्राइव क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन, देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है जी, फैसल बताएं यहाँ पे क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपनी ड्राइव क्लास का जो है ऑब्जेक्ट कॉल कर सके, वो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर यस सर। सके, हो गए हैं। लेकिन आप देखें, यस। इसके पास ये वाली एसेस भी है, अपने मेन का भी, जो आपकी पेरेंट क्लास थी उसका डिस्प्ले भी उसके पास है। ठीक है, अपना डिस्प्ले भी उसके पास है। इसके अलावा आपका ड्राइव अपना जो वेरिएबल है वो तो है ही है उसका, क्योंकि वो पब्लिकली इनहेरिट हुई पड़ी है। ठीक है, हम डिस्प्ले का ड्राइव वेरिएबल 50,000। ठीक है, आप देखते हैं क्या सीन होता है। सर इक्वल प्रेस इक्वल लगा दें। नाइस, एक्सीलेंट। अब वो मेरे ख्याल से अपनी बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। नहीं, ठीक हो गया, हम इसको करते हैं कमेंट, इसको। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ। ये गार्बेज वैल्यू इसने उठाई थी, पता है आपको? इसने आपकी बेस क्लास ये इसने ये इसकी वजह से काम खराब हुआ था। इसने क्या किया है कि आपकी जो है ना बेस क्लास का पहले इसने कॉल किया है ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद इसने कॉल कर दिया है ये अपनी ड्राइव क्लास का, और उसके बाद से ये बिल्ड करवा दिया। यानी कि दोनों फंक्शन वन बाय वन एक दूसरे के बाद कॉल हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मसला तो नहीं है। यानी कि नो सर। आप अपनी पेरेंट क्लास से अपनी ड्राइव क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ड्राइव क्लास से अपनी पेरेंट क्लास के भी डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। और अब देखिए, एक दिन में दो शिकार नहीं हो रहे। यस अब सर। अगर ये काम हम इनहेरिटेंस पे करते, ये पॉइंटर बना के, ये पॉइंटर के थ्रू ये काम हो रहे हैं, पॉइंटर के बगैर ये काम नहीं होता। अगर हम पॉइंटर नहीं बनाते ना, उसके बगैर हमारा ये काम नहीं होता। क्योंकि जब आप पॉइंटर बनाते हो ना, उसके बाद उसके पास अपनी पेरेंट क्लास की, अपने चाइल्ड क्लास की डाटा जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होती है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ बनाते हो ना, ये जो फिर आप ये वाला साइन लगाते हो, उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है। इसके लिए फिर आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ती। ये जो हमने पिछली लाइन में किया, याद आ गया? फिर आप उसको बताते थे कि जी आपने अब जो है ना अपनी पीरियड क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। अब उसको पता है, अब यहाँ पे उसको क्लियर है कि जब ये चीज़ होगी, उसने पहले अपनी पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल करना है, फिर उसने अपनी ड्राइव क्लास का जो है ना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। ओके, यहाँ तक यस सर। ठीक हो गया। अब आता है इसके अंदर वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, अभी जो आपका इधर मसला आ रहा था कि जो आपकी ड्राइव क्लास के अंदर, ये देख रहे हैं, जो आपने ये चीज़ कॉल की, ये वाली, तो उसमें आपका जो है
ड्राइव क्लास का फंक्शन निकाल हो रहा था, लेकिन बेस क्लास का फंक्शन ओके था, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि जी मेरा जो है ना जी, क्या नाम है, हम एक दफ़ा करके देखते हैं इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सीन क्या हो रहा है। हम इसकी वर्चुअल करते हैं, ये अपनी जो बेस क्लास है, ठीक है, बेस क्लास का जो ड्राइव का फंक्शन है। चलो चलाया हमने प्रोग्राम, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है, हम ये ऑन कर लेते हैं। अच्छा ये था आपका, इसको मैं कर रहा हूँ। देखिए ये वाला आपको फंक्शन बन गया, बेस क्लास का पॉइंटर अब आपको अलाउ कर रहा है कि आप जो है इजीली अपने जो ड्राइव क्लास के जो डिस्प्ले के फंक्शन है उसको आप असेस कर सकते हो, उसको आप बात कर सकते हो। बात क्लियर है? उसने यहाँ पे वैल्यू 0 क्यों कर दी? इसकी वजह ये है कि जब आपने वर्चुअल लगाया है ना तो उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं हुई। अब उसके पास जो एड्रेस आ गया ना, ये इसकी वजह से काम हुआ सारा खराब। आपने जो पहले बेस क्लास को पॉइंटर को जो एड्रेस दे दिया था ना, वर्चुअल लगाने से उसकी सारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। अब वो आगे अपनी तमाम जो डाटा मेंबर डाटा फंक्शन उसकी जो उसके अंदर से ड्राइव क्लास थी आप, ठीक है। अब ये लाइन काम नहीं कर रही है आप, और वो सीधा जो आपने जो पॉइंटर डिस्प्ले करवाया ना, सर वो क्यों नहीं काम करेगी? मैं आपको बता देता हूँ ना, बता देता हूँ, ठहर के आउटपुट क्या आ रही है। 34,000 है प्लस बेस क्लास डिस्प्ले ड्राइव क्लास वैल्यू 0, ठीक है। बिल्कुल हमने इसको वैल्यू नहीं वो काम कर रही है, इसमें हमने जो है ना सीक्वेंस ऊपर नीचे किया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने फंक्शन जो है ना आपका वो किया है, आपका क्या नाम है उसका फंक्शन जो है आपका वो वर्चुअल किया है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं यस सर। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने ये चीज़ की है बेस क्लास का पॉइंट, ठीक है जी। ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन, जब आप कॉल करते हो ये डिस्प्ले का फंक्शन चला जाएगा आपका वहाँ पे। ये यहाँ पे आप डिस्प्ले करोगे ना, ये आपकी चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले कॉल करेगा, अभी पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल नहीं करेगा, ठीक हो गया। बाकी आप उसके वेरिएबल को सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका ड्राइव क्लास का वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए आपको अपनी ड्राइव क्लास का पॉइंटर या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो है ना आपके जो है ड्राइव क्लास के जो है डाटा वेक्टर को सेट कर रहा है। हाँ इस तरह हो जाता है जब आप उसको कर दो प्रोटेक्टेड, वो आगे जाके हम सीन देखते हैं, पूरा जो है ना हमारा सीन है इसका। अच्छा जी, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ड्राइव क्लास पॉइंटर बिल्कुल सर ऐसे आपने समझ आ गई। नाम डिफरेंट करना है। ये इसको हम ऊपर साइन करते हैं जा, ठीक है जी। ये हमारी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये हमें ड्राइव क्लास का पॉइंटर बना लिया, ठीक है जी। उसका एड्रेस हमने रख दिया ड्राइव क्लास के अंदर। इसी तरह हमने जो हमारी बेस क्लास थी उसका एड्रेस रख दिया हमने अपने ड्राइव क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया बेस क्लास के अंदर, ठीक है। ताकि हम देख सकें कि हमारा जो है ना वर्चुअल कैसे काम करता है। देखिए जो वर्चुअल हम लगा देते हैं ना ऊपर अपनी जो डिस्प्ले के पेरेंट क्लास के जो है ना डिस्प्ले में, तो आपका वो अलाउ करता है कि भाई अब मैं कॉल नहीं होगा, अब जो भी डिस्प्ले आपके चाइल्ड में एग्जिस्ट करता है, ये जैसे कि चाइल्ड में ये एग्जिस्ट कर रहा है वो कॉल होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हो रही है और ये बेस क्लास को दिया, बेस क्लास की शो हो रही है, ठीक है।